सिंह जी सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैद जी, विधायक साथी भाई कुलदीप जुनेजा जी, विकास उपाध्याय जी, महापौर भाई एजाज देवर जी, पूर्व विधायक और सभी उपस्थित जेईओं, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों और सभी अधिकारीगण। आदरणीय साथियों, 1857 के गदर के बारे में हम जानते हैं। दिल्ली, झांसी, अवध ये केंद्र था। उस दौर में छत्तीसगढ़ उस लड़ाई में पीछे नहीं था। वीर नारायण सिंह जी ने बगावत की, जमींदारी थी, उसके बावजूद भी अंग्रेज के हुक्म को मानने से इनकार किया। लड़ाइयाँ भी हुई और जैसा कि होता है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उनको पकड़ा गया और उन पे केस चले और 10 दिसंबर 1857 को इसी जयस्तंभ चौक में उनको फांसी दी गई थी। कहते हैं कि उसके लाश को कम से कम 8 दिन तक वहां से उतारा नहीं गया था, इसलिए लोग अंग्रेज के शासन से दहशत था, उसे डरे। ये वो कहानी जिसके बारे में भाई राजेंद्र दीवान जी ने कुछ बातें कही और वो ये भी बताया कि वहां के गांव को पूरा जला दिया गया था। जब उसकी फांसी हुई तो गांव को पूरा जला दिया गया था। उसके वंशज गांव छोड़ छोड़ के भागे, छुप के रहे, वर्षों तक रहे, कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं हुआ और उसके वंशज कौन कौन है ये जानना बड़ा कठिन है। वीर नारायण सिंह जी को तो सजा हुई, फांसी हुई, लेकिन तकलीफ उस परिवार को, पूरा परिवार बिखर गया। अनेक गांव में छुप छुप के रहे। बाद में जैसे राजेंद्र भाई है और सब साथी लोगों ने उस पीढ़ी को खोजा और उसके वंशावली बनाया गया और तब जाके शासन से मान्यता मिली। नहीं तो बहुत सारे लोग उसके वंशज होने का दावा कर रहे थे कि वास्तविक वंशज कौन है। और रविन्द्रनाथ मिश्रा जी भी बैठे हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके बताए अनुसार फिर ये तय हुआ। आदरणीय साथियों, ऐसे महान सपूतों के ही कुर्बानी से, बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ और आज इस बात की हमें प्रसन्नता है कि जिस जय स्तंभ में उन्हें फांसी चढ़ाई गई थी उसी जय स्तंभ में वीर नारायण सिंह जी की 15 फीट ऊंची मूर्ति, 20 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की गई। मैं नगर निगम को, जिला प्रशासन को, विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही भव्य और दर्शनीय मूर्ति का स्थापना की गई। उसके लिए उन्हें जितने भी साधुवाद दी जाए, जितनी बधाई दी जाए वो कम। दूसरी जो घटना राजेंद्र भाई ने बताई कि किसी परगनिया का नाम लिया, जिसको अंग्रेजों ने जमीन बेची। मुझे स्मरण है कि उनके वंशज जो हुए वो तुलाराम परगनिया हुए। उसके पास 52 गांव थे। उसकी एक बेटी, उसकी बेटी का नाम गुरुदेवी तुलाराम जी थे। तुलाराम परगनिया तहसीलदार थे। वो आर्य समाज से जुड़ गए और आर्य समाज में शिक्षा के लिए उन्होंने पूरी संपत्ति उन्होंने आर्य समाज को दान दे दी। एक गांव रायपुर जिला में यहीं पे धरतीवा विधानसभा मुरेठी है, जो उनकी लड़की दे दी गई और दिनेश बघेल उनके पुत्र, प्रकाश बघेल, दिनेश बघेल, दो उनके पुत्र। तो सारी संपत्ति उन्होंने आर्य समाज। विभौरी गांव के जो चार अनाक माल गुजारी है उसको अपने भतीजों की शर्त पे दिया था, जब वो ग्रेजुएशन करेगा तब वो संपत्ति उसको मिलेगी। और मुझे ये भी जानकारी है कि उनके जो भतीजे हैं वो अपने तीसरे बेटे के साथ ग्रेजुएशन किया। हालांकि उनके बेटे सभी इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहे हैं, पत्रकारिता में उनके हैं, लेकिन उन्होंने फिर अपने तीसरे बेटे के साथ ग्रेजुएशन किया, तब जाकर मालूम जाए।
तो इस प्रकार बहुत सारे कहानियां हैं। तात्यापारा चौक में उनका निवास अभी भी है। तो ये कुछ बातें जो राजेंद्र भाई ने कही तो उसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा दिया। दूसरी बात यह है कि रजक गुड़ी का भी लोकार्पण हुआ। आधुनिक तरीके से मशीन लगाई गई है और समाज के लोग आए थे और मुझे आग्रह किया कि उस स्थान पर जरूर चलें। इस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद वहाँ जरूर जाऊंगा कि पूरे देश में इस प्रकार के मशीन लगाई गई है, वो पहला मशीन है, तो उसे जरूर देखने जाऊंगा। शहरी उद्यानों और तालाबों का जीर्णोद्धार, उसका भी लोकार्पण हुआ। बहुत सारे हमारे समाज के लोग आए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे समाजों को जमीन भी उपलब्ध कराए थे और राशि भी उपलब्ध मैंने कराया था और उसमें करीब 36 सामुदायिक भवनों का शिलान्यास आज किया गया है। और इसमें छत्तीसगढ़ी देसा गड़रिया समाज, देवांगन समाज, राजपूत क्षत्रिय समाज, विकास पवार समाज, पवार क्षत्रिय समाज, कसौधन वैश्य गुप्ता समाज, क्रिश्चियन समाज, गायत्री प्रज्ञापीठ, पटवा समाज, मुस्लिम समाज, गौड़ ब्राह्मण समाज, कुमार समाज, सिख समाज, गुजराती ब्रह्म समाज, सिंधी समाज, क्षत्रिय समाज, साहू समाज, ब्राह्मण समाज, बंगाली समाज, मराठा समाज, लोहाना समाज, घेरिया यादव समाज, नायडू समाज, कन्नौजे समाज, रवि समाज, सोनकर समाज और यादव समाज, इनके प्रतिनिधि भी यहाँ आए हुए हैं। मैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि बहुत जल्दी अब शिलान्यास हो गया, तो मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा बहुत जल्दी उसका निर्माण हो, ताकि लोकार्पण के समय भी एक साथ हम लोग मिलकर करें। तो आप सबको इसके लिए बधाई और शुभकामना देता हूँ। और यह अवसर है वीर नारायण सिंह की याद करने का, और यह अवसर है रायपुर शहर के विकास के अनेक सौगातें मिली हैं। तो आप सबको इस जन सुविधा मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई।